जानकारी लेते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। देखिए, मैं अभी तो फ़िलहाल मैं एडवोकेट हूँ। अभी मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ दिल्ली में रह के, यूपीएससी का और प्लस जुडिशरी का भी। जुडिशरी तो मेरा बचपन से सपना था और मैंने बीएचयू से अपना लॉ का डिग्री लिया है, बीएचयू से लॉ का डिग्री लिया है। और उसके बाद फिर मैंने 3 साल झारखंड हाई कोर्ट में मैंने एडवोकेसी की प्रैक्टिस की है। उसके अलावा जो हमारा एक एनजीओ था, एनजीओ के माध्यम से मैं फ्री लीगल एड का भी काम करती थी, जिसमें कि जो जैसे आपने ये मामला सामने लाया लेडी का, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट फीस भी बहुत ज़्यादा हो। जब लोग कोर्ट पहुँचते हैं तो उनका फीस इतना ज़्यादा होता है, तो जो गरीब होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग अपना हक नहीं ले पाते हैं। तो फ्री लीगल एड का भी मैंने काफ़ी जगह पे कैंपिंग किया था एनजीओ के द्वारा, ताकि उन लोग को जो है मदद हो सके। और मेरा मानना ये है कि चाहे प्रोफेशनली आप कुछ भी हो, आपका अगर आपने देखिए एजुकेशन जो है वो हर किसी को हासिल नहीं हो पाता है, चाहे किसी की मजबूरी होती है कुछ भी, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो आपको बिल्कुल मदद करना चाहिए। जब तक आप अपना काम को कर रहे हैं, पर आप जब तक उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो आपका एजुकेशन या प्रोफेशनली कुछ भी होने का कोई मतलब नहीं। आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना है? मैंने बताया कि जुडिशरी का ज़्यादा मेरा एम है, जज का। अभी मैं एडवोकेट हूँ लेकिन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए। जी, मैंने जज बनने का आपका सपना है, तैयारी पूरा है। हाँ। कितने घंटा मेहनत करना होता है? देखिए, लॉ में काफ़ी प्रोविजंस होते हैं और स्टेट वाइज स्टेट अलग अलग होते हैं। जैसे पहले मैं झारखंड से थी, झारखंड के जो सिलेबस थे वो अलग थे, और अब बिहार है, बिहार में काफ़ी एक्ट्स हैं। तो आपको पर बेयर एक्ट में काफ़ी प्रोविजंस होता है, उसमें काफ़ी सब क्लॉज होता है, वो हर चीज़ आपको पढ़ना होता है। प्लस साथ में जो अगर रिसेंट जजमेंट आया है और जो अमेंडमेंट हो रहा है अभी, तो वो सारा चीज़ें करने के लिए तो कम से कम आपको मिनिमम 9 से 10 घंटा तो देना पड़ेगा। इतना मेहनत? हाँ, क्योंकि उसके अलावा उस बिना उसके नहीं होगा। अभी कहाँ आपकी तैयारी चल रही है? अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। जी। मैंने क्वालिफिकेशन आपका क्या है? क्वालिफिकेशन यही है कि मैंने अपना जो है सीबीएसई बोर्ड से किया था 12th मेरा स्ट्रीम जो है वो कॉमर्स था, और उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरा जो है वो हो गया बीएचयू में लॉ का डिग्री। और फिर मैंने 5 साल वहाँ से लॉ किया, 2019 के पास आउट है। उसके बाद मैंने 2 साल एलएलएम किया है, मास्टर्स डिग्री रांची यूनिवर्सिटी से। एक सवाल थोड़ा सा आपसे रहेगा कि आप भी एक लड़की हैं जो जज बनने का सपना है और पूरा मेहनत भी आप कर रहे हैं। कुछ ऐसे लड़कियां भी होती हैं जो आप वीडियो भी देखे होंगे, तो ऐसा क्यों होता है? जब लड़की तो सब एक ही हैं, सबका तो दिमाग भी एक ही है, हर लोग चाहता है नहीं हम अपना बाप भाई का नाम ऊंचा करें, तो कुछ लड़कियां ऐसा क्यों गलत कर देती हैं? देखिए, 5 उंगली एक बराबर तो नहीं होता। हर किसी का अपना अपना थॉट है, हर किसी का अपना अपना थिंकिंग है। और देखिए, मेरे हिसाब से हर इंसान का, बहुत लोग सब तेज होते हैं, सबका दिमाग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अगर हम एक रास्ते में चल रहे हैं और बीच बीच में काफ़ी पत्थर आ जाता है या कुछ दिख जाता है गली, तो हम उस गली में घुस जाते हैं, अपना एम भूल जाते हैं कि मुझे सीधे रास्ते में जाना है। उसी तरह लड़कियां हैं या लड़के हैं, ठीक है, वो लोग सीधे जाएंगे और उनको लगेगा, कुछ लोग इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं ये छोड़ दो, ऐसा कर दो। तो मेरे हिसाब से आप अपना दिमाग का सुनिए। लोग बहुत जल्दी इंड्यूस हो जाते हैं, दूसरी की बात में आके फंस जाते हैं या गलत चीज़ अपना लेते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या टारगेट है तो यू शुड हैव टू अचीव दैट ओनली। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ लोग सीख लेंगे तो फिर दिक्कत ही नहीं है। कौन सा मामला को आप देखेंगे जिसे आप जज बन गए हैं, तो मामला आपके पास में कौन रहेगा? कौन सा मामला पे आप ज़्यादा फोकस? मुझे, अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट की बात करें तो मुझे वुमेन पर, मैट्रिमोनियल पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने बताया ना कि मैं फ्री लीगल एड कैंपिंग भी करती थी वुमेन्स के कोर्स केस है। आप देखे होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी बहुत ज़्यादा होता है। अब तो उतना नहीं है, लेकिन आप डाउरी का मामला भी देखे होंगे कि दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित कर रहा है, या शादी हो गई है तो फिर किसी के घर में लड़की हुई है तो उसको भगा देना। तो ये सब चीज़ों पर मैं सपोर्ट करती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जैसा होगा हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।